वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो अभी हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, जो कि बाउंड्री कंडीशन एक्चुअली रहा करता है। इसको हम लोग जो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी एक्चुअली बोला करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बुक में आपको ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के नाम से भी मिला करेगा, कुछ कुछ बुक में ये बाउंड्री कंडीशंस के नाम से भी आपको मिला करेगा, कुछ बुक में इसको जो है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट बाउंड्री, ठीक है, ये भी नाम से आपको ये मिला करता है। तो कुल मिलाकर के जो टॉपिक एक्चुअली है जिसके बारे में रहा करता है, हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः रूप से एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं? एट द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी बोलने का मतलब क्या है? सपोज कर लीजिए कोई मीडियम है, जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और इधर एयर है। तो दो मीडियम हुआ ना, वाटर एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है एक्चुअली। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बाउंड्री होंगे ना जहां से सेपरेशन हो रहा है, जहां एक तरफ वाटर आप बोल सकते हैं, दूसरी तरफ जो है आप क्या बोल सकते हैं, एयर। ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं एक्चुअली। तो जो बाउंड्री है उसको हम लोग एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली बोलते हैं, या सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ज्यादा अच्छा वर्ड जो रहता है सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग उसको बोला करते हैं। तो इस समय पे जो है वो बिहेवियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली जो है या मैग्नेटिक फील्ड का जो है क्या रहा करता है, इसके बारे में हम लोग जो एक तरह से जो है जानकारी इस टॉपिक में एक्चुअली लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक्चुअली जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो उस दौरान में हम लोग जो परमिटिविटी इस्तेमाल करते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि किसी एक मीडियम जो है, मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है, ये मीडियम 1 है, सपोज कर लीजिए, इसको हम लोग नाम दे देना एक्चुअली। ठीक है, ये मीडियम सपोज कर लीजिए 1 है। ठीक है, ये मीडियम 1 सपोज कर लीजिए, ये मीडियम 1, ये पहला मीडियम है। ठीक है, और ये मीडियम 2 है, दूसरा मीडियम है एक्चुअली। ठीक है, ये कोई भी दो मीडियम हो सकता है, एयर वाटर हो सकता है, वाटर और कोई और ग्लास हो सकता है, ये अलग अलग मीडियम एक्चुअली जो है ये हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या एक्चुअली बोल रहे हैं? तो दो मीडियम है तो उसका जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है, सपोज कर लीजिए किसका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम लोग उसको जो है एप्सिलॉन 1 हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, इसको दिख रहा होगा एक्चुअली जो है, ठीक है, नहीं दिख रहा थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। एप्सिलॉन 1 इसका परमिटिविटी फर्स्ट मीडियम का, दूसरे मीडियम का परमिटिविटी हम लोग क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन 2 एक्चुअली ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग एक तरह से उसका पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर जो है डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे जो है, ठीक है, या सरफेस पे जो है क्या होगा एक्चुअली। कहने का मतलब ये है, देखिए सबसे पहले दिमाग में ये भी बात समझ लीजिए, किसी को हम लोग बाउंड्री एक्चुअली बोल रहे हैं। ठीक है, ये बाउंड्री थोड़ा कर्व करके बनाया अलग बात है, फ्लैट भी हो सकता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है तो ये वाला जो सेपरेशन एक्चुअली दो मीडियम के बीच में, इसी को हम लोग बाउंड्री बोला करते हैं, या इसको हम लोग इंटरफेस बोला करते हैं। तो इस वाले सरफेस पे ये जो सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली रहा करता है, यहाँ पे बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है चेंज करता है एब्रप्टली रूप से। एब्रप्टली मतलब अचानक, सडन एक तरह से जो है चेंज करा करता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है दो कंपोनेंट रहा करता है। ठीक है, आप इसको जो है जैसे इसी में आप समझ सकते हैं एक तरह से जो इस तरह से करके जो है एक आपका जो है इधर रहा, सपोज कर लीजिए इधर वाला जो कंपोनेंट रहा, थोड़ा सा दूसरे कलर से इसको दिखा दे रहे हैं, जैसे इधर वाला जो कंपोनेंट रहा ये टैंजेंशियल कंपोनेंट, ऊपर वाला जो कंपोनेंट रहा उसको नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है इसको नॉर्मल कंपोनेंट, और जो इधर की ओर है सरफेस के अलोंग एक्चुअली रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है टैंजेंशियल कंपोनेंट बोला करेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट और टैंजेंशियल कंपोनेंट को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, सरफेस पे जो है, ठीक है, कि वो सरफेस पे जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहा था, एंट्री कर रहा था, तो क्या उसका वैल्यू सेम रहा है? तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो चेंज कर जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट चेंज कर जाएगा, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी नॉर्मल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। तो हम लोग किसी एक को एक तरह से स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्टडी कर लीजिए कि उसका सरफेस पे एट द सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी या बाउंड्री पे, ठीक है, क्या बिहेवियर उसका रहता है। तो हम लोग पाएंगे एक्चुअली कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो नॉर्मल कंपोनेंट रहता है वो चेंज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो कोई एक भी कंपोनेंट चेंज कर गया इसका मतलब वो फील्ड चेंज कर गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एब्रप्टली रूप से चेंज करते हैं, कहां पे, बाउंड्री पे एक्चुअली। ठीक है, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे एब्रप्टली रूप से चेंज करते हैं। हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि चेंज करता है तो उसका वैल्यू कितना आता है एक्चुअली, क्या रहा करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि हम लोग आगे चल करके हम लोग जानकारी लेंगे। सपोज कर लीजिए ऐसा हम इसका कंक्लूजन दे रहे हैं कि D1N
माइनस d2n जो रहा करेगा ये सिग्मा रहा करेगा। ये क्या एक्चुअली दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट को यदि आप चेक करिएगा, एनालाइज करिएगा, चेक करने के मतलब एनालाइज करिएगा मैथमेटिकली, ठीक है। तो एनालाइज जब करिएगा तो नॉर्मल कंपोनेंट जो है देखिएगा मीडियम 1 में जो है और मीडियम 2 में जो है इन दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर एक्चुअली आएगा। हाँ, यदि आप ये बोलते हैं कि बाउंड्री पे चार्ज नहीं है तब जो है वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि वो इक्वल नहीं हो रहा है, एब्रप्टली चेंज कर गया नॉर्मल कंपोनेंट। इसी को हम लोग जो है n से हम लोग इसको करके रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्पेशल डिनोट करने का तरीका है कि d1 जो कि एक तरह से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू है इन मीडियम 1, और n जो लिखा हुआ नॉर्मल कंपोनेंट के लिए लिखा हुआ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए जो, ठीक है। परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है जो कि अलोंग द सरफेस एक्चुअली, जैसे इस पॉइंट पे क्या है अलोंग द सरफेस यही लाइन होगा ना, ठीक है। तो अलोंग द सरफेस को हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। तो यदि उसको हम लोग चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग का जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो बराबर मिलेगा, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर मिलेगा। जब आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी आप चेक करिएगा तो बराबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चेंज करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नॉर्मल कंपोनेंट चेंज किया हुआ रहेगा, कहने का मतलब ये। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये हम लोग क्वालिटेटिवली रूप से जानकारी लिए, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है, कि ये चेक करेंगे एक्चुअली, एनालाइज करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली रूप से जो है, जिससे हम लोग मैक्सवेल्स लॉ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सर्वे सर्वा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, सर्वे सर्वा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सवेल्स लॉ को हम लोग एक तरह से इस्तेमाल करेंगे, बाकी कुछ कुछ और हम लोग जो है टेक्निक को पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से देखिए तो फंडामेंटली रूप से वो भी मैक्सवेल्स लॉ पे ही आधारित रहता है। जैसे पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रेस टेंसर वगैरह के बारे में भी हम लोग जानकारियां एक्चुअली लेंगे, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर वगैरह का, तो और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। लेकिन उसका जो मौलिक जो बेस एक्चुअली है वो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। शुरू में ही हम आपको बोले थे कि मैक्सवेल्स लॉ जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड जो भी आप क्लासिकल पिक्चर देते रहेगा वो मैक्सवेल्स लॉ के ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल्स का लॉ उसी तरह से डोमिनेट करता रहता है या प्रभावशाली है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। जिस तरह से जो है आप नॉर्मल जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर न्यूटन्स का लॉ जैसे प्रभावित आपको करता है, ठीक है, या जैसे वो प्रभावी रहा करता है या डोमिनेंट रहता है, मतलब प्रभुत्व रहता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये, ठीक। तो हम लोग यही देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो है जो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गया तो एट द बाउंड्री, ठीक है, ये जो सरफेस जो इंटरफेस जो एक्चुअली यहाँ पे इसका बिहेवियर चेक करेंगे, इसका नॉर्मल और इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसका कंक्लूजन हम आपको बता दिए कि यही उसका कंक्लूजन आपको जो है मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट एब्रप्टली चेंज करेंगे, बट टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहा करेगा, नहीं चेंज करेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपोनेंट तो ये ओवरऑल तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो चेंज ही कर गया, क्योंकि वो तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन था ना, नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों का। लेकिन फिर भी आपको जो है अंदरूनी रूप से जानकारी होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट एक्चुअली जो है वो चेंज किया और कौन सा कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहा, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग आते हैं अब जो है टॉपिक को जो है आगे लेकर के जो है थोड़ा सा अब हम लोग जो है ऐसा ही सिचुएशन इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, आने वाले क्लास में एक्चुअली प्रूफ करेंगे। अभी हम आपको जो अवगत करा दे रहे हैं हर एक बातों से, ठीक है, लेकिन आने वाले क्लास में हम लोग इसको जस्ट इसके बाद वही प्रूफ ही रखा हुआ रहेगा, कहने का मतलब है। पहले सिचुएशन को तो समझिए, क्या बातें बोला जा रहा है, किसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे वो तो समझिए, और उसका कंक्लूजन भी हम आपको बताएं, ठीक है, क्या कंक्लूजन है, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी बिहेवियर को चेक करेंगे बाउंड्री पे, जो ये आपका बाउंड्री हो, ये बाउंड्री हुआ, कोई जरूरी नहीं कि बाउंड्री ऐसा ही हो, ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर दिए एक्चुअली, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बाउंड्री ऐसे हो। चलिए हम लोग जो है इसका बाउंड्री का जो है थोड़ा सा अलग से ही ले रहे हैं, इस तरह का ये बाउंड्री आपको, ठीक है, ये प्लेनर बाउंड्री भी जो है एक तरह से हो सकता है, ठीक है, ये बाउंड्री एक तरह से, ठीक है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं ये बाउंड्री हो गया, ये इंटरफेस हो गया, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री बोलिए या इंटरफेस बोलिए, ठीक है, दोनों जो वर्ड जो है हम लोग सेम लॉजिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो जाहिर सा बात है दो मीडियम आप ले रहे हैं, मीडियम 1, ठीक है, सॉरी इधर आप मीडियम पहले क्या लिए थे, मीडियम 2, तो इसको मीडियम 2, हालांकि ऊपर मीडियम 1 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मीडियम ये 1। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सपोज कर लीजिए जो है मैग्नेटिक फील्ड जब प्रवेश करता है, ठीक है, एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है एक मीडियम से जो है, एक मीडियम से थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि आपको अच्छा से इफेक्ट नजर आए। एक मीडियम से सपोज कर लीजिए जो है मैग्नेटिक फील्ड जो दूसरे मीडियम में जाता है तो वो एक्चुअली एब्रप्टली रूप से जो है चेंज करा करता है इसका वैल्यू जो,
ठीक है, इसका भी वैल्यू चेंज करता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि जो चेंज कर रहा है वो उसका नॉर्मल कंपोनेंट चेंज कर रहा है या टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज कर रहा है या दोनों चेंज कर रहा है एक्चुअली जो है। ठीक है, तो हम लोग पाएंगे क्या, जस्ट विपरीत पाएंगे। जस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे उसमें कौन था बचा हुआ, जो चेंज किया कौन था, चेंज जो किया वो नॉर्मल कंपोनेंट चेंज किया। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले में जो है नॉर्मल कंपोनेंट ही बराबर रहता है और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है चेंज कर जाता है। ठीक है, जस्ट उसके विपरीत। ठीक है, तो बाउंड्री या इंटरफेस पे जो है, ठीक है, तो जो H1 रहे करेगा, जिसको आप H वेक्टर्स से आप इसके एक तरह से एनालाइज करिए, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट ये फर्स्ट वाला मीडियम में और ये सेकंड वाले मीडियम में हम लोग इसको चेक करेंगे। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जिसको आप इस तरह से नॉर्मल कंपोनेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल कंपोनेंट है, और जो टेंजेंशियल जो कि सरफेस के एलोंग है, ठीक है, जो सरफेस के एलोंग है, ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इन द फर्स्ट मीडियम और ये जो है नॉर्मल कंपोनेंट इन द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और ये जो है इधर में आप इसको चेक करिएगा तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इन द सेकंड मीडियम। ठीक है, और ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा इन द सेकंड मीडियम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये सेकंड मीडियम में। ठीक है, तो हम लोग इसको पाएंगे कि जस्ट विपरीत, जस्ट रिवर्स आप बोल सकते हैं, विपरीत नहीं, आप रिवर्स बोल। ठीक है, एक तरह से जो ऐसे दोनों का सेंस जो है एक तरह से वही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा विपरीत जो है ज़्यादा नेगेटिव वर्ड एक्चुअली रहता है। ठीक है, तो जस्ट इसका एक तरह से समझिए, तो ये इसमें जो नॉर्मल कंपोनेंट रहा करेगा, ठीक है, जो नॉर्मल कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, इसमें नॉर्मल कंपोनेंट बराबर रहा करेगा। ठीक है, और जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट रहा करेगा, ठीक है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहा करेंगे वो बराबर नहीं रहा करेगा। ठीक है, वो इज इक्वल टू नॉट जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, वो एक वैल्यू रहा करेगा जो कि करंट डेंसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्चुअली रहेगा। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जो है पढ़ेंगे कि करंट डेंसिटी का जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बराबर रहा करेगा। यदि करंट फ्री रीजन यदि आप कंसीडर करिएगा तब वो जीरो होगा। ठीक वैसे ही जैसे उधर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में चार्ज फ्री रीजन करते हैं तब नॉर्मल कंपोनेंट जो होता बराबर होने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मतलब चार्ज डेंसिटीज या को आप जीरो कर सकते थे तो सरफेस चार्ज भी जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो वैसा कंडीशन में वो हुआ करता है जिसके बारे में हम आपको बोले। ठीक है, तो यही सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ भी आप कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है एब्रप्टली चेंज करता है, अचानक चेंज करा करता है। कहाँ पे? बाउंड्री पे। ठीक है, एट द बाउंड्री। कौन सा बाउंड्री? सेपरेटिंग टू मीडियम। तो दो मीडियम जो सेपरेट होगा यहाँ पे जो है हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? परमिएबिलिटी डिफाइन करेंगे। ठीक है, परमिएबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है परमिएबिलिटी डिफाइन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परमिटिविटी डिफाइन होता है। ठीक है, इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं फॉर द फर्स्ट मीडियम, फॉर द सेकंड मीडियम। और जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रहा करेगा उसको हम लोग एप्सिलॉन 1 फॉर द फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के लिए एप्सिलॉन 2 करके हम लोग डिनोट किए थे। इससे हम लोग जो कैरेक्टराइज करते हैं कि दो मीडियम एक्चुअली। ठीक है, और बाउंड्री पर उसका बिहेवियर को हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें उसका नॉर्मल कंपोनेंट और उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ये दोनों हम लोग जो है चेक करेंगे एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम बोले जा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बोले जा रहे हैं तो यही तो एक्चुअली आप सुनना ही चाह रहे हैं एक तरह से। ठीक है, आप सुनने के लिए तो एक्चुअली इसको देख रहे हैं। तो ये हम लोग जानकारी ले चुके, क्या सिचुएशन है, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कंक्लूजन है। अब इसको हम लोग जो है प्रूफ करेंगे एक एक करके जो है। ठीक है, पहले सिचुएशन समझ में आया कि बाउंड्री कंडीशन क्यों बोला जा रहा है, बाउंड्री बिहेवियर क्यों बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर रहा है एक्चुअली जो है। ठीक है, जिसका जानकारी हम आपको दिए। ठीक है, कैसे चेंज कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट चेंज कर जा रहा है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट स्थिर रह रहा है, इसी को हम लोग एब्रप्ट चेंज बोला करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, जिसमें हम लोग मैक्सवेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो तैयार है? ठीक है, पढ़ने के लिए तैयार तो होंगे एक्चुअली, जो है पढ़ नोट करके तो बैठे ही होंगे। ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्थिर से हम लोग डेरिवेशन ही करेंगे। अभी फिलहाल में जो हम लोग इसका कंक्लूजन और इसका इंट्रोडक्शन ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब बीच का जो हिस्सा जो डेरिवेशन है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें भी क्या करेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है, क्या करेंगे, फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करेंगे। ठीक है, और बाउंड्री पे चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट उसका चेंज कर गया। ठीक है, कंक्लूजन बता ही दिए, हम लोग इसको देखेंगे कैसे उसको जो है कंक्लूड किए थे एक्चुअली। ठीक है, कैसे बिना देखे हुए आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके, फिजिक्स के लॉ का इस्तेमाल करके और कुछ लॉजिक को इस्तेमाल करके आप जो है ऐसा कंक्लूजन जो है आप कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहीं रहने दे रहे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।